आज का यह विशेष कार्यक्रम वह भी वर्तमान में उपस्थित सभी छात्राओं के लिए अपने उच्च और सर्वोच्च व्यक्तित्व निर्माण के लिए अनिवार्य शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का है, जिस कार्यक्रम का नाम आपने दिया है आओ छू लें आसमान। वैसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो आसमान को छूने की स्पर्धा में लगे हुए हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई धनपति होने के क्षेत्र में, कोई सदाचार के क्षेत्र में, कोई संत समागम के क्षेत्र में, कोई नैतिक क्षेत्र में और कोई धार्मिक क्षेत्र में, कोई राजनीतिक क्षेत्र में, कोई सामाजिक क्षेत्र में और कोई पारिवारिक क्षेत्र में। हर क्षेत्र में सब ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते ही हैं और उन ऊंचाइयों को पाने के लिए जो ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में, उनके प्रति समर्पित होकर, उनके चरण छांव में बैठकर हम उनकी शिक्षा से शिक्षित होकर, उनकी शिक्षा से प्रशिक्षित होकर जो भी स्वीकार करेंगे, निश्चित तौर पर जो छात्र समूह यहाँ उपस्थित है, आओ छू लें आसमान, इस वाक्य को अपने जीवन में प्रयोग रूप में लाएंगे और सब अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आप सभी यहाँ पर कोई न कोई एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर के उपस्थित हुई है ना? सभी छात्राएं कोई विशेष उद्देश्य को लेकर के यहाँ उपस्थित हुई हो ना? बोलो जी हाँ, हो। उस विशिष्ट उद्देश्य को आप हासिल करें, इसके लिए आचार्य श्री जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त है। आर्यका संघ का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त है। आपके सबके जो विशिष्ट जन है, जो समाज के विशिष्ट कार्यकर्तागण है, आपको जन्म देने वाले माता पिता हैं, सब आपके अच्छे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक अच्छा आशीष प्रदान करते हैं। वर्तमान में प्रायः सभी छात्राएं एक स्मार्ट गर्ल के रूप में टाइटल पाना चाहती है और सब ये महसूस करती हैं मैं स्मार्ट हूँ, आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट, है ना? बोलो जरा, है ना? स्मार्ट का मीनिंग क्या है ये आप सब समझते हैं। अगर हम अल्फ़ाबेट से स्मार्ट वर्ड को डिफाइन करेंगे तो आप पाएंगे एस फॉर सेंसिबल,
M for modest, A for active, R for righteous, T for tactful. इनके मीनिंग को आप ध्यान में रखोगे और ये स्मार्ट वर्ड जो हमें संदेश देगा, उसके साथ हम जिंदगी जीना शुरू करेंगे। सेंसेबल मीन्स अपने जीवन में कॉमन सेंस होना चाहिए, अपने जीवन में नैतिक कर्तव्यों का ख्याल रखना चाहिए। हम जिनके बीच में रहते हैं उन सब के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, ये हमें ध्यान हो। मॉडेस्ट मतलब हमारे व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा हो कि हम जिनके बीच में भी रहें एक सभ्य व्यक्तित्व हमारा दिखना चाहिए। सबके साथ हमारा विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए और सबके बीच रह करके हम अपनी शिष्टता को कभी ना भूलें। अब्राहम लिंकन के बारे में बात आती है कि जब वे सुबह सुबह घूमने के लिए जाते, उनके साथ जो घूमने वाले सहयोगी रहते हैं, सामने जो भी व्यक्ति घूमने के लिए निकल रहे हैं, अब्राहम लिंकन के लिए नमस्कार करते हैं। उसके बदले में वे भी भारतीय सभ्यता के अनुसार उनको भी नमस्ते बोलते हैं। साथ में चलने वाले कहते हैं, आप तो इतने महान व्यक्ति हैं, फिर भी आप इन सब के साथ नमस्ते का व्यवहार करते हैं। तब उन्होंने कहा था, देखो कोई भी महान व्यक्ति है, कोई भी महान पद से युक्त है, तो उसे अपनी सभ्यता का व्यवहार कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने परस्पर के जो शिष्ट व्यवहार हैं उनमें कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मुझे नमन किया तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। ये उनका व्यवहार था। आगे चलते हैं तो हमारे जीवन में हम एक्टिव बने। एक्टिविटी कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन हम अपने जीवन में ऐसे कुछ कार्य करने के लिए जागरूक रहे जिन कार्यों के द्वारा हम आसमान को छू सकें, जिन कार्यों में हम अपने सर्वोच्च व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। ये बात हमें ध्यान में रखना है। और अगले चरण में आता है राइचस, अर्थात हम सत्यनिष्ठ बने, हम ईमानदार बने। बेईमानी के साथ जिंदगी बहुत लोग जीते हैं। मैंने एक बार पढ़ा था कहीं, बहुत वर्षों पहले की बात है, याद आ गया। आज की इस जनता का अगर परसेंटेज निकाला जाए, कितने लोग ईमानदार हैं और कितने लोग बेईमान हैं, कितने लोग धार्मिक हैं और कितने लोग अधार्मिक हैं, तो उसमें अपन को बहुत कम परसेंटेज मिलेगी धार्मिक होने की। माना कि 10% आपके पास परिणाम आया कि धार्मिक लोग इस जनता के बीच में 10% ही बस धार्मिक हैं। लेकिन हम देखें कि 10% में भी ईमानदारी के साथ धार्मिक लोग कितने हैं, तो उसकी परसेंटेज और कम आ जाएगी। मतलब क्या, कोई धार्मिक होगा वो भी बेईमानी करेगा क्या? प्रश्न तो आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंतस में कुछ और होते हैं और बाहर में टाइटल कुछ और लगा के चलते हैं। धार्मिक का टाइटल लगा लें और अंतरंग में कुछ और विचारधारा चले तो उससे उसका सामंजस्य नहीं बैठता। इसलिए हम अपने जीवन में सत्यनिष्ठ बने,
हमारा अंतस भी उज्जवल हो और हमारा बाहर का आचरण भी उज्जवल हो। वर्तमान यदि उज्जवल होगा तो उज्जवल भविष्य का निर्माण भी हम कर सकेंगे। और अंत में आ जाता है कि टैक्टफुल हो, अर्थात हम व्यवहार में कार्यकुशल हों। जिस किसी से भी वचन का व्यवहार करें तो उसमें भी कुशलता रहे। हमारी जो एक्टिविटीज़ है, कोई भी क्रियाएं हैं, उसमें भी हम व्यवहार कुशलता का ध्यान रखते हुए कार्य कुशल युक्त व्यक्तित्व का निर्माण करें। आप समझ गए होंगे स्मार्ट का मीनिंग क्या होता है। समझ गई सब छात्राएं? समझ गई क्या? समझ गए? स्मार्ट पर्सनालिटी कैसे बनेगी आपकी? जब आप सेंसिबल होंगे, मॉडेस्ट होंगे, एक्टिव होंगे, राइचस होंगे और टैक्टफुल होंगे, तब आपकी जिंदगी स्मार्ट शब्द के अनुसार, अर्थ के अनुसार शुरू होगी। आज सभी आप संकल्प करें कि आज से हम वास्तव में स्मार्ट बनना शुरू करेंगे, स्मार्ट होना शुरू करेंगे। अर्थात हमारे जीवन में जो भी इनके मीनिंग है उनके अनुसार हम अपनी जिंदगी को जीना शुरू करेंगे। ये आपका एक लक्ष्य है। ऐसे शिविर सतना चातुर्मास में 2013 में भी लगा था। सैकड़ों छात्राएं वहाँ उपस्थित हुई थी। इसके साथ ही साथ मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज के सानिध्य में भी बहुत सारे इस तरह के शिविर होते हैं बच्चियों को संस्कार की शिक्षा देने के लिए। गोटेगांव में चतुर्मास हुआ था, तब भी इन्हीं डॉक्टर के निर्देशन में एक शिविर लगा हुआ था। और भी अन्यत्र कई स्थानों पर बच्चियों के जीवन को संस्कारित करने के लिए शिविर लगे हैं, कभी पाठशाला वाले के रूप से, कभी स्कूल कॉलेज के छात्राओं के रूप में। उद्देश्य एक ही रहता है, चलो हम आसमान को छू लें, अर्थात अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने का उद्देश्य बना करके चले। इन ऊंचाइयों को पाने के बीच में अगर हमारे बीच कोई मुश्किलें आती हैं तो हम किसी से शिकायत ना करें। क्यों? जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। मुश्किलों को देख करके कभी निराश नहीं होना, बल्कि अपने आत्मविश्वास को जागृत करना। उस आत्मविश्वास के द्वारा हमारी आत्मिक ऊर्जा प्रस्फुटित होती है, उद्घाटित होती है, और उस ऊर्जा से फिर आप संघर्ष अथवा मुश्किलों का सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण करने में आगे बढ़ सकते हैं। किसी ने लिखा है कि जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, तो आप कभी शिकायतें मत करना, क्योंकि भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है, क्योंकि भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो कठिनताओं का रोल होता है ना, वो किसको देता है? एक बेस्ट एक्टर को ही देता है। इसलिए अपने जीवन में कोई भी मुश्किलें आए
तो कभी भी किसी से शिकायत नहीं करना। वैसे जैन दर्शन में ये नहीं माना जाता कि भगवान किसी को कोई मुश्किलें प्रदान करते हैं अथवा भगवान किसी को कोई कष्ट या पीड़ाओं का जीवन देते हैं। नहीं, जैन दर्शन में जो ईश्वर का रूप है, भगवान का रूप है, वह वीतराग है। वे तुम्हारी पूजन अर्चना से प्रसन्न भी नहीं होते तो वे तुम्हारे द्वारा की गई निंदा से कष्ट में, दुखी में या बदले देने का कोई भाव भी नहीं करते। वे तो वीतरागी होते हैं। हम भगवान की शरण में आकर, हम गुरु की शरण में आकर अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए कुछ शिक्षा जरूर प्राप्त कर लेते हैं और उन मुश्किलों को दूर करके फिर जब हम अपने आप में एक आनंद को महसूस करते हैं। आचार्य श्री जी मूक माटी महाकाव्य के प्रणेता, जिन्होंने मूक माटी महाकाव्य में प्रारंभ में एक भूमिका का लेखन किया है कि धरती पर पद दलित माटी जो है, वह पद दलित माटी अपनी धरती माँ से कहती है, माँ मेरा भी कभी कोई उत्थान होगा या नहीं, मैं भी कभी आसमान को छू पाऊंगी या नहीं। धरती माँ माटी को सांत्वना देती है और कहती है हर वस्तु में अनगिनत संभावनाएं होती हैं उत्थान और पतन की। जो उत्थान करना चाहे वो अपने जीवन में अपनी आत्मिक ऊर्जा को उद्घाटित करके उत्थान कर सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा और कहा, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। ध्यान रखना, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। मैंने बहुत चिंतन किया इस पंक्ति का कि आचार्य श्री जी ने किस उद्देश्य को लेकर ये पंक्ति लिखी होंगी। तो सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कोई भी अपनी जिंदगी में संघर्ष आता है और हम स्वयं अपनी ऊर्जा से या किसी दूसरे के आशीष की ऊर्जा से उस संघर्ष को पार पा जाते हैं, उस संघर्ष का सामना करने में सफल हो जाते हैं, तो हमें क्या होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है।